भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची में जहरीली शराब ने कहर बरपाया है। अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं, जबकि 60 से ज्यादा लोगों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पुलिस के मुताबिक इन लोगों ने पैकेट में मिलने वाली शराब पी थी। कल्लाकुरुची जिले के कर्नापुरम में 18 जून को ये घटना के पीड़ितों में ज्यादातर दिहाड़ी मजदूर है। शराब पीने के बाद रात होते होते इन लोगों को दस्त, उल्टी, पेट दर्द और आंखों में जलन होने लगी। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति कुन्नुकुट्टी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से लगभग 200 लीटर जहरीली शराब बरामद हुई है, जिसमें मेथनॉल मिला हुआ है। घटना के बाद राज्य सरकार ने कल्लाकुरुची के कलेक्टर एसपी को हटा दिया है। इनकी जगह एमएस प्रशांत को कलेक्टर और रजत चतुर्वेदी को एसपी नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे में है। पीएम आज श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में एम्पावरिंग ट्रूथ ट्रांसफॉर्मिंग J&K युवाओं को सशक्त बनाना, जम्मू कश्मीर में बदलाव लाना जैसे कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 1500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की करीब 84 प्रमुख विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री चेनानी पटनी टॉप नासरी खंड के सुधार, औद्योगिक विकास और 6 सरकारी डिग्री कॉलेजों के निर्माण जैसी परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी 1800 करोड़ रुपए के लागत वाली कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा सुधार परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। यह परियोजना जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के 90 ब्लॉकों में क्रियान्वित की जाएगी। यह 15 लाख लाभार्थियों को कवर करेगी। इस परियोजना की पहुंच 3 लाख परिवारों तक होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी सरकारी सेवा में नियुक्त 2000 से अधिक व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने नीट यूजी री एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। नीट रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए री एग्जाम होगा। एग्जाम 23 जून को आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा का रिजल्ट 30 जून तक जारी कर दिया जाएगा। नीट यूजी का संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज नीट यूजी एग्जाम कैंसिल करने को लेकर नई याचिका पर सुनवाई हुई। 49 स्टूडेंट्स और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने कोर्ट से एग्जाम कैंसिल करने और सभी स्टूडेंट्स के लिए री एग्जाम कराने की भी अपील की है। याचिकाकर्ताओं ने एग्जाम में 620 से ज्यादा स्कोर वाले स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड चेक करने और फॉरेंसिक जाँच करने की मांग की है। वहीं पेपर लीक के आरोप की CBI जाँच की भी मांग की गई है। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में दायर हुई सभी याचिकाओं को क्लब कर एक साथ शीर्ष न्यायालय में सुनवाई की मांग की गई है। NTA ने सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए 4 याचिकाएं दायर की है। इस मामले में कोर्ट की वेकेशन बेंच के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस SBN भट्टी इन मामलों की सुनवाई किए। सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वें संस्करण की तैयारी चल रही है। भारत में भी आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान योग दिवस के लिए तैयारी कर रहा है। योग न सिर्फ शरीर को बल्कि मन को भी शांति और एकाग्रचित करता है। योग के अभ्यास से शांतिपूर्ण मन से व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए एक बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है। इस बार 10वीं बार योग दिवस मनाया जाएगा। 2023 में 9वें योग दिवस पर पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क में 21 जून को हुए 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 180 से अधिक देशों के लोगों ने हिस्सा लिया। गौरतलब है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा वर्ष 2014 में की गई थी। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचे जायरीनों पर गर्मी कहर बरपा रही है। 12 जून से 19 जून तक चलने वाली हज यात्रा में अब तक कुल 577 जायरीनों की मौत हो चुकी है। इसकी वजह सऊदी अरब में पड़ रही भीषण गर्मी बताई गई है। द गार्जियन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार मरने वाले जायरीनों में 323 मिस्र और 60 जॉर्डन के हैं। इसके अलावा ईरान, इंडोनेशिया और सेनेगल के जायरीनों की भी मौत हुई है। मिस्र के विदेश मंत्री ने कल कहा था कि वे सऊदी के अधिकारियों के साथ मिलकर लापता लोगों को खोजने के लिए अभियान चला रहे हैं। सऊदी अरब ने कहा है कि गर्मी की वजह से बीमार करीब 2000 तीर्थयात्रियों का इलाज किया जा रहा है। द गार्जियन के अनुसार 17 जून को मक्का की ग्रैंड मस्जिद में तापमान 51.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
सऊदी अरब के अधिकारियों के मुताबिक मक्का में जलवायु परिवर्तन का गहरा असर हो रहा है। यहाँ हर 10 साल में औसत तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जैसे ब्यूटी पेजेंट्स के बाद अब दुनिया में पहला एआई ब्यूटी पेजेंट होने वाला है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक एआई मॉडल्स के बीच हो रही इस प्रतियोगिता को ब्रिटेन की फैनवे कंपनी वर्ल्ड एआई क्रिएट अवार्ड्स के साथ मिलकर आयोजित कर रही है। इस प्रतियोगिता में 2 एआई जजों के अलावा पीआर एडवर्टाइजर एंड्रू ब्लोच और बिजनेसमैन सेली जेन फॉसेट भी बतौर जज मौजूद रहेंगे। पेजेंट के पहले चरण में 1500 प्रतिभागियों के बीच से टॉप 10 एआई मॉडल्स का चयन किया गया है। अब इनमें शुरुआती 3 पायदान पर जीत हासिल करने वाली मॉडल्स को प्राइज दिया जाएगा। मिस एआई बनने वाली मॉडल को 10.84 लाख रुपए के अलावा उसे बनाने वाले क्रिएटर्स को पब्लिक रिलेशंस के लिए 4.17 लाख रुपए दिए जाएंगे। कंपटीशन के टॉप 10 प्रतिभागियों में भारत के एआई मॉडल जारा शतावरी भी शामिल है। जारा को एक मोबाइल एड एजेंसी के सह संस्थापक राहुल चौधरी ने बनाया है। अब खबरें व्यापार जगत से। शेयर बाजार में आज यानी 20 जून को फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स 77,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, वहीं निफ्टी भी 23,500 के स्तर पर सपाट कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयर में 19 में गिरावट, 11 में बढ़त है। फार्मा, एनर्जी और आईटी शेयर्स में ज्यादा गिरावट है। इससे पहले कल यानी 19 जून को शेयर बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था। टाटा मोटर्स ने जिन्स कीमतों में बढ़ोतरी के मद्देनजर 1 जुलाई 2024 से अपने वाणिज्यिक वाहनों के दाम 2% तक बढ़ाने की घोषणा की है। टाटा मोटर्स ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा है कि जिन्स कीमतों में बढ़ोतरी के मद्देनजर वाणिज्यिक वाहनों के दाम में 2% की वृद्धि की गई है। कंपनी ने कहा कि कीमतों में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई से वाणिज्यिक वाहनों की पूरी श्रृंखला पर लागू होगी, जो अलग अलग मॉडल और संस्करण के हिसाब से भिन्न होगी। कंपनी ने उत्पादन लागत में बढ़ोतरी की वजह से 1 अप्रैल 2024 से कीमतों में 2% की बढ़ोतरी की थी। उल्लेखनीय है कि टाटा मोटर्स देश की प्रमुख वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी है। यह ट्रक, बस और अन्य वाणिज्यिक वाहनों का निर्माण करती है। ये टाटा समूह की अगुवाई वाली प्रमुख कंपनियों में से एक है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अप्रैल 2024 के लिए नए कर्मचारी पंजीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी है, जिसमें 16.47 लाख नए कर्मचारी इसके रोल में जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त इस वर्ष अप्रैल में लगभग 18,490 नए प्रतिष्ठानों को ईएसआई योजना में एकीकृत किया गया है। आंकड़ों पर करीब से नजर डालने से देश के युवाओं के लिए रोजगार सृजन में सकारात्मक रुझान का पता चलता है। कुल 16.47 लाख नए कर्मचारियों में से 7.84 लाख, जो कुल पंजीकरण का लगभग 47.60% है, 25 वर्ष तक की आयु वर्ग के हैं। यह कार्यबल में प्रवेश करने वाले युवा व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों में मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। अब खबरें खेल जगत से। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दूसरे सुपर 8 के मुकाबले वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। सेंट लूसिया के डैरेन सैमुअल स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 180 रन बनाए और इंग्लैंड को 181 रन का टारगेट दिया। जवाब में इंग्लैंड ने 17.3 ओवर में 2 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। फिल सॉल्ट टीम के टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने 47 बॉल पर नाबाद 87 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन एंडी मरे गंभीर पीठ की समस्या के कारण 5 गेम के बाद जॉर्डन थॉमसन के खिलाफ क्वींस क्लब चैंपियनशिप में अपने दूसरे दौर के मैच से सेवानिवृत्त हो गए हैं। 37 वर्षीय मरे ने खुलासा किया कि एटीपी 500 मैच से पहले उनकी पीठ में दर्द था। अपने कुल्हों और पीठ के निचले हिस्से के दर्द का इलाज करवाने के बाद पहले सेट में 4-1 से पिछड़ने के बाद उन्होंने खेल से नाम वापस ले लिया। स्कॉटलैंड ने बुधवार को यूरो 2024 में स्कॉट मैकटोमिने के शुरुआती गोल की बदौलत स्विट्जरलैंड को 1-1 से बराबरी पर रोककर पहली बार किसी बड़े टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। जर्मनी से 5-1 की हार के बाद अपने टूटे हुए सम्मान को बचाने के लिए स्कॉटलैंड ने मैकटोमिने के डिफ्लेक्टेड शॉट से 13 मिनट बाद बढ़त हासिल की, लेकिन स्विस ने 13 मिनट बाद डिफेंसिव ब्लंडर के बाद जेरदान सकरी के शानदार स्ट्राइक से बराबरी कर ली। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भारतीय न्यूज। और भारतीय न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। भारतीय न्यूज
सीधा, सटीक और निष्पक्ष।